नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आफ्टर 12 एम पे। तो भाई आज हम लेके आए आपके लिए एक बढ़िया वाली लोकेशन, बहुत ही शानदार लोकेशन है। हॉन्टेड हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी है। उस टाइम पे हमें शायद ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं थे, लेकिन हो सकता है सब दिन एक जैसे नहीं होते। बट यस, हम पहुँचे हैं नैनीताल, तो इसको एक्सप्लोर करना बनता था। एक पाइन सेमेट्री भी है, लेकिन पाइन सेमेट्री देखो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टूरिस्ट लोकेशन बन चुकी है और कुछ खास वहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे। लेकिन इस लोकेशन दिखाते हैं आपको। तो ये है क्रिश्चियन सिमेट्री। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मसीह कब्रिस्तान, काला डोंगी रोड, नैनीताल। तो ये इस जगह चलते हैं भाई। बड़ी ही डेंजरस लोकेशन है और मैं अकेले आया हूँ दिन में, लेकिन ये है कि लोकेशन बहुत शानदार है। ये आपको दिखाते हैं। रोड से ही है, रोड के पास में ही है, लेकिन है बहुत बड़ी है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने का मन है मेरा। हो सकता है कभी हम रात को यहाँ पे आएँ। यहाँ तो दिन में भी लेपर्ड का खतरा होता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बट आए हैं नैनीताल, तो एक ब्लॉग तो बनता ही है इसका। हाँ हाँ, काफ़ी उतरना पड़ता है भाई इसमें नीचे। प्रॉपर प्योर जंगल है भाई, आसपास दूर दूर तक प्रॉपर जंगल। और यहाँ शायद ही कोई आता जाता हो। बाकी तो कुछ नहीं, दिन में भी लेपर्ड दिख जाते हैं वजह से। तो कोई तो आता होगा वैसे यहाँ पे, कभी तो कोई आता होगा। देखते हैं भाई। और सामने देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पीक्स हैं, बिल्कुल नैनीताल की पीक्स। तो ये है भाई क्रिश्चियन सिमेट्री। और यहाँ इतनी सारी ग्रेव्स है ना, क्या बताऊँ। तो ये अल्पसंख्यक विकास निधि वर्ष 2019-20 कार्य का नाम नैनीताल 12 पत्थर ईसाई कब्रिस्तान में सीसी मार्ग, दीवार एवं विश्राम गृह निर्माण। संजीव आर्य जी ने बनाया ये। देखते हैं भाई। ये देखो भाई, खतरनाक लोकेशन। अब इसमें कुछ होगा या नहीं होगा, ये तो हर रात की इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर सकती है। बट अभी तो बस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ग्रेव्स की बात करेंगे ना, तो ग्रेव्स यहाँ पे बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी। दूर दूर तक ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं। दिखाता हूँ आपको ग्रेव। इतनी ग्रेव्स हैं कि क्या बताऊँ। ये सब ग्रेव्स हैं, देखो बहुत पुरानी पुरानी ग्रेव। ये देखो, एक नेक्स्ट लेवल लोकेशन है भाई, नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मतलब
इन इतनी सारी ग्रेव्स हैं, कुछ तो होगा, कह सकते हैं, क्या पता ना भी हो, क्योंकि बहुत पुराना ग्रेव यार्ड है। देखो एक ग्रेव, वो बड़ी ग्रेव है, किसी बड़ी की होगी शायद, कोई नामी गिरामी हो शायद। ये देखो, और कुछ नई ग्रेव्स भी हैं यार, नई ग्रेव्स। यहाँ पे धूप भी जली, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, अभी भी क्रिश्चियंस आते हैं। देखे नई ग्रेव रिजॉर्ट में क्या लिखा है, लविंग मेमोरी ऑफ अजीज सोलोमन, 16 सितंबर 1947, 27 मई 2014। ये है नई ग्रेव, मतलब यहाँ आज भी लोग दफनाए जाते हैं। ये देखो, ये भी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2011 की, उषा पॉल। मोमबत्ती जलाने लोग यहाँ पे आते हैं भाई, मतलब रेस्पेक्ट देने के लिए। देखो ये पुरानी ग्रेव्स हैं, ये देखो प्रिंस, वहाँ भी ग्रेव्स हैं बहुत सारी। बस मेरे को दिन में भी खतरा है यहाँ पे, क्योंकि अकेले आया हूँ, तो लेपर्ड का ही खतरा है। बाकी नीचे को गांव तो है, तो नहीं होगा जहाँ तक है। देखो ये पुराने पुराने ग्रेव्स, सब में मोमबत्ती जला रखी है, काफ़ी में मोमबत्ती जला रखी है। भाई साहब बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है भाई, ये बहुत बड़ा। ये देखो दूर तक ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं पूरी, किसी ग्रेव के ऊपर पाँव ना रखे बस। ये देख रहे हो, ग्रेव्स ही ग्रेव्स। मतलब यहाँ प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और ढंग का वीडियो बनेगा प्रॉपर तरीके वाला। ये देखो ग्रेव्स ही ग्रेव्स, उतनी ऊपर से मैं आया था देखो, और अभी तक ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं लगातार। और यहाँ देखो, यहाँ भी पूरा ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड है, छोटा मोटा ग्रेवयार्ड नहीं है, बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है। और एक्टिव ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे नई कब्रें भी हैं, यहाँ पे भी ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं। और नीचे को शायद नारायण नगर गाँव है, जहाँ तक मुझे पता है। ये देखो, बस एक लेपर्ड का खतरा है, लेकिन गांव है पास में, तो शायद नहीं होगा, और हो सकता है हो भी, क्योंकि गांव के आसपास ही तो घूमता है। अनकट ही वीडियो बनेगा पूरा पर पूरा मेरे ख्याल से। ये देखो बहुत पुरानी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये देखें कब की है, बच्चे की कब्र है शायद ये। और देखो ना, ये जो लगाया हुआ है स्टोन, ये कितना पुराना है। और ग्रेव्स ही ग्रेव्स देखो आगे तक, इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं देखा होगा भाई। ये देखो यहाँ भी बहुत पुराने पुराने ग्रेव्स हैं। यहाँ से वहाँ एंड तक ग्रेवयार्ड बना हुआ है। और यहाँ पे भी दिखाऊं तो यहाँ तो किसी ने आना ही छोड़ दिया लगता है। ये देखो ग्रेव्स, पूरा भयंकर वाला ग्रेवयार्ड है भाई।
नीचे मेरे ख्याल से गांव है, आवाज़ तो आ रही है। लेकिन ये कैसी ग्रेव है भाई, जो कि खुदी हुई है लेकिन इसमें कोई है नहीं, या खोद रखी है, नो आइडिया। ये देखो, ये शायद कोई नई ग्रेव है। विजय विल्सन, नहीं ये भी हाँ नई ग्रेव है, 2023। पूरा ग्रेव यार्ड भाई, ऐसी लोकेशन तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। अगर इस वीडियो पे तगड़े कमेंट और आते हैं व्यूज़ तो भाई ज़रूर आएंगे यहाँ पे, और शेखर दा को लेके ही आऊँगा मैं तो। शेखर दा है हमारे डेयरिंग पार्टनर, क्योंकि 2 लोग चाहिए होंगे यहाँ पे, क्योंकि रात को, दिन में होना हो, रात को तो खतरा होगा ही होगा लपट का। ख़त्म ही नहीं हो रही भाई, मतलब ये बढ़ाया गया है शायद, और या फिर पुराना है। बहुत नीचे आ चुका हूँ मैं, बहुत नीचे। ये भी ग्रेव है एक, ये भी पूरा ग्रेव यार्ड है। ये वहाँ पे क्या बना हुआ है भाई, ये नर्सरी टाइप का, वहाँ लोग घूम भी रहे। यहीं तक है ग्रेव यार्ड मेरे ख्याल से, और आगे कुछ ये बना हुआ है, शायद कुछ प्लांटेशन है। तो भाई ये है व्लॉग आपका ग्रेव यार्ड का, शानदार ग्रेव यार्ड नैनीताल का। ये देखो, ये सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी हैं काफ़ी सारे इसमें, जगदीश एंड धोनी विल्सन, है ना। ये देखो, फील तो है लोकेशन में। ये भी आधी खुदी हुई ग्रेव, किसी ग्रेव के ऊपर पाँव ना पड़ जाए बस, नहीं पड़ना चाहिए। रेस्पेक्ट है भाई हमारी, चाहे कोई सा भी धर्म हो। चलते हैं ऊपर की तरफ। उतनी ही सीढ़ी वापस चढ़नी है भाई, जो नाश्ता खाया था वो पच जाएगा अब। लेकिन अपने आप में एक खतरनाक ग्रेवयार्ड है भाई।